नमस्कार, मैं शिवानी वधवा अपने चैनल पर कुछ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करती हूँ और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जिनके बारे में कंफ्यूजन रहता है कि क्या होते हैं, उन्हें आम भाषा में समझाने का प्रयास कर रही हूँ ताकि आप ये जान सके क्या आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। आपको महसूस होता है लेकिन आप उसके बारे में श्योर नहीं है कि क्या आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं। तो आज जिस कॉन्सेप्ट की हम बात करने वाले हैं वो है चोजन वन का कॉन्सेप्ट। कि चोजन वन कौन होते हैं? चोजन वंस आर दोज हु आर बोर्न फॉर अ स्पेशल पर्पस और हैव अ स्पेशल डेस्टिनी। जो किसी विशेष पर्पस से जिनका जन्म हुआ है और जिनके द्वारा भगवान कुछ स्पेशल कार्य को करवाना चाह रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि चोजन वन हम हैं या नहीं। ये पहचानने के क्या क्या निशानी है और क्या क्या ऐसे लाइफ इवेंट्स मैच होने चाहिए जिसके चलते हम ये पहचान सकें कि हम एक चोजन वन है। सबसे पहली बात है कि आपका जीवन यदि आम लोगों की तरह बीत नहीं रहा, उसमें बहुत ज़्यादा उथल पुथल है और बहुत सारी समस्याओं का सामना आप जीवन में कर चुके हैं और कर रहे हैं, या आपका पास्ट ऐसा रहा है कि एक के बाद एक आपने बहुत सारी समस्याओं को अपने जीवन में फेस किया है या बहुत टेस्टिंग चली है आपकी, तो आप चोजन वन है। ये तरीका है ईश्वर का ये जानने का, बहुत समस्या देकर कि क्या ये बच्चा कैपेबल है उस बड़े पर्पस को सॉल्व करने के लिए। इसीलिए वो समय समय पर अलग अलग जीवन की सच्चाइयां हमें दिखाकर टेस्ट लेते हैं हमारा, कि हम उस टेस्ट को पास करते हैं या उसमें उलझे रह जाते हैं। अगर हम उसमें उलझे रह जाते हैं तो मतलब हमने टेस्ट पास नहीं किया, और अगर हम उससे निकल जाते हैं अपने उन लेसन्स को सीख कर जो कि हमें सिखाने का प्रयास किया जा रहा है, तो हम पास हो जाते हैं उसके अंदर। हमें चोजन वन जो होते हैं उन्हें जीवन की सच्चाई यानी कि रियलिटी ऑफ लाइफ बहुत ही अर्ली एज में देखने को मिल जाती है। बहुत जल्दी ही जीवन में वो ये अंडरस्टैंड करने लगते हैं कि जितने भी लाइफ में चीज़ें हैं वो इम्परमानेंट हैं और चेंज इनएविटेबल है। चेंज होना ही है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है और परमानेंट हमारे पास नहीं रहेगी। और ऐसी ही लाइफ के डिफरेंट इवेंट्स के बारे में वो समझते हैं कि ये जो हुआ है उसके पीछे एक पर्पस है। वो लोग ब्लेम गेम या फिर गिल्ट कॉन्शियस से बाहर निकल कर ये समझ पाते हैं कि ये मेरे जीवन में जो घटना हुई ये मुझे ये सिखाना चाहती थी, और उस जीवन के लेसन को वो सीख कर ही दम लेते हैं। और जीवन में बहुत सारी हो सकता है कि उन्होंने डेथ्स देखी हो, डिसीविंग यानी कि धोखे देखे हों, अपनों का स्वार्थ देखा हो और अपनों का स्वार्थी चेहरा देखा हो। और हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जब वो टफ टाइम से गुजर रहे थे तो उसका उनका साथ देने वाला कोई ना हो और उन्होंने बहुत अकेला अपने आप को महसूस किया। बहुत कम उनके मित्र रहते हैं और मतलब नाम के होते हैं, मतलब बहुत अटैचमेंट किसी मित्र से उनका होगा लेकिन सामने वाले का नहीं होगा, ऐसा उन्हें रियलिटी नहीं लगती किसी भी रिलेशन में। हर रिलेशन में उन्हें स्वार्थ नजर आता है, उन्हें ये रियलिटी समझ में आने लगती है कि जीवन का हर रिश्ता एक स्वार्थ से जुड़ा है। और जब वो इस बात को समझने लगता है और कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकता है तो ये भी समझने लगता है कि मेरा भी रिश्ता उनसे कहीं ना कहीं स्वार्थ से जुड़ा है। और इस तरह की जो जीवन की सच्चाइयां हैं वो दर परत दर परत जैसे एक प्याज की लेयर्स होती हैं, उस लेयर्स की तरह वो सच्चाइयां खुलती चली जाती हैं, खुलती चली जाती हैं। और वो ये समझता है कि ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा लाइफ ऐसा ही है और ये जीवन ऐसा ही है। दिल से कोई भी अटैच उनसे नहीं होता।
और जितने भी रिश्ते हैं वो हर एक स्वार्थ के होते हैं, वो चीज़ें समझ में आने लगती हैं। और चूज़न वन की एक और पहचान है कि उनकी लाइफ में मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा उनके प्लेस चेंज होते हैं जीवन में, बहुत ज़्यादा उनके जॉब चेंज होते हैं जीवन में, मतलब बहुत जगहों पर बहुत लोगों से मिलना ऐसा रहता है। और एक और चीज़ है, किसी एक भी काम में वो सेट नहीं हो पाते हैं, उनका मन जब एक काम को करते हैं, वो थोड़ा सा सेटलमेंट जब आने लगता है, साल 1.5 साल में जब वो कंफर्ट जोन में आते हैं, उसके बाद उनका मन उचकने लगता है, उन्हें उस चीज़ में पर्पस नहीं समझ में आने लगता, उन्हें उन चीज़ से लगाव खत्म हो जाता है, उनसे जुड़ाव खत्म हो जाता है, और उन्हें वहाँ मज़ा नहीं आने लगता, उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है। ये ऐसा उनके साथ बार बार होता है, बार बार होता है कि जबकि लोग आपको ये कहेंगे कि ये तो एक विषय में टिकता ही नहीं, ये तो एक जॉब में टिकता ही नहीं, ये तो बहुत ओवर थिंक करता है, या फिर ये मन को नहीं टिकाता। लेकिन ऐसा चोजन वन के केस में है कि उनका अपना बस नहीं है, उन्हें चीज जब तक चीजों से उनका मन उठता रहेगा, उठता रहेगा, उठता रहेगा, जब तक वो अपने पर्पस को रियलाइज नहीं कर लेते। कौन सा पर्पस? जिस पर्पस के लिए भगवान ने उन्हें चुना है, जिसको एक्चुअल में उन्हें इस धरती पर सॉल्व करना है। तो वो दुनियावी कितनी भी चीजें करेंगे, कितने भी रिलेशंस में जुड़ेंगे, उन्हें कंटेंटमेंट नहीं मिलती है। और बहुत ही जल्दी कुछ लोग चीज़ों की खुशी को लंबे समय तक रियलाइज कर पाते हैं, लेकिन चोजन वन बहुत जल्दी एक चीज़ से लिंक या जुड़ाव महसूस करना बंद कर देते हैं। और एक और चीज़ है कि चोजन वन की एक सबसे बड़ी निशानी है कि लोगों ने उन्हें पेन दिया, या जीवन में उन्होंने किसी भी कारण से बहुत पेन देखा, तो उनके मन में एक तीव्र इच्छा होती है कि लोगों के पेन को वो दूर कर सके, और किसी को पेन देने का उनका मन नहीं होता। इनफैक्ट जिन लोगों ने उन्हें पेन दिया, और जो एक तरीके से उनके पेन का कारण बने, उनके विषय में भी चोजन वंस ये सोचते हैं कि इन्हें पेन नहीं मिलना चाहिए, उन्हें भी कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स देते हैं, और उनके प्रति भी उनके मन में करुणा होती है। और एक और निशानी है चोजन वन की, चोजन वंस को प्रकृति से, पशुओं से खास लगाव होता है, और बहुत करुणा होती है उनके मन में पशुओं के प्रति, और प्रकृति से बहुत लगाव होता है, और उनके मन में भर भर के ग्रैटिट्यूड होता है प्रकृति के प्रति, यूनिवर्स के प्रति, भगवान के प्रति। हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए वो कृतज्ञता महसूस करते हैं। और ये एक दिन में नहीं आता, जैसे ही अपनी लाइफ जर्नी में आगे बढ़ते हैं, जितने भी पेन से उन्हें गुजरने के लिए जो भी उनकी टेस्टिंग होती है, जो वो टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद वो चलते फिरते हर एक कदम में ग्रैटिट्यूड ही रहता है उनके मन में, ग्रैटिट्यूड से बिल्कुल भरे हुए, लबालब भरे हुए रहते हैं। तो ये है आज का टॉपिक। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और आप समझ पाए होंगे कि जितनी भी, अगर आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल हुई है, और आपका जीवन बिल्कुल भी आम नहीं है, और आपको ये लगता है कि आपके जीवन में की घटनाएं आम लोगों के आम जीवन की घटनाओं जैसे नहीं हुए, और अब आप ये समझ पा रहे हैं कि ये किसी कारण से हुआ है। हर एक घटना की लेयर को समझकर आपने ये समझा है कि ये किस कारण से हुआ, इसकी वजह से फिर अगली कौन सी सीढ़ी में चढ़ा, तो आप निश्चित तौर पर चोजन वन है। अगर आपने उस गिल्ट कॉन्शियस से, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, उस जब से निकल के इस चीज को समझ लिया है कि आप क्यों, क्योंकि आप स्पेशल हैं। आप इसलिए क्योंकि आप जीवन की सच्चाई को जल्दी पहचानने के लिए आपकी टेस्टिंग चल रही थी, अब आपने पहचान लिया है। आप ही क्यों? क्योंकि आप ईश्वर के प्रिय बच्चे हैं, और आपको इन सब चीजों से जल्दी से निकालकर कुछ हाईएस्ट या हायर पर्पस सॉल्व करने के लिए ईश्वर ने चुना है। धन्यवाद।